नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रेरणा, लाइफ स्टाइल इंस्पिरेशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। एक नई वीडियो को लेकर के आप लोग के पास फिर से मैं आ गई हूँ। तो हमारा ये वीडियो नाइट रूटीन का है। तो हमारा खाना वाना यानी डिनर का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब है किचन क्लीनिंग की बारी, तो मैं उसमें लग गई हूँ। मेरा कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है, एक सिंपल सा छोटा सा हमारा किचन है। आप लोग को पता ही है कि फ्लैट का किचन होता कैसा है, एक बहुत ही छोटा सा किचन है। घर के साथ साथ मैं अपने किचन को भी क्लीन रखना हमेशा पसंद करती हूँ। मेरा ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे है कि आप अपने घर के साथ साथ अपने किचन को हमेशा कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। खाना खाने के बाद जो हमारी जितनी भी थालियाँ निकलती है, आप उन सारी थालियों को सबसे पहले धो लें और जितने उसके कचरे हैं उसको एक कटोरी में इकट्ठा करके कचरे को डस्टबिन में डालें। कभी भी जूठी थालियों को ऐसे बकेट में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ बर्तन मेड धोती है तो आप सबसे पहले ये काम करो कि जितने भी जूठे बर्तन हैं उनको धो करके कचरे को डस्टबिन में रख करके सारे बर्तन को एक टब में इकट्ठा कर दो। अगर आपके यहाँ मेड भी नहीं आती है तो सारे बर्तनों को एक टब लेकर के आप उसी में सारे बर्तनों को इकट्ठा करो। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका बर्तन बिल्कुल बिखरा हुआ नज़र नहीं आता है, एक जगह बिल्कुल सेफ नज़र आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। जब भी हम कुकिंग करते हैं, चाहे हम ब्रेकफास्ट बनाना हो चाहे हमें लंच बनाना हो, तो हमारा किचन बिल्कुल गंदा हो ही जाता है। अगर हम लगे हाथों अपने किचन को तुरंत ही क्लीन कर दें, जो चीज़ धोने की होती है वो धो दें, और तो हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा। मेरी एक हैबिट है, जब मैं दोपहर का लंच रेडी करती हूँ ना, तो सभी गैस स्टोव और बर्नल को सिंपल पानी से मैं ऐसे ही पोंछ देती हूँ। पर जब मैं रात का डिनर रेडी करती हूँ ना, तो गैस के बर्नल हो या उसके ढक्कन जो भी होते हैं, मैं उसे सर्फ से धोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एक टाइम मैं इसे सर्फ से ज़रूर क्लीन करती हूँ। और जो मेरा गैस स्टोव है उसको भी एक बार मैं सर्फ लगा देती हूँ रात में, और उसके बाद गीले कपड़े से पोंछने के बाद उसे एक मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, जिससे मेरा गैस स्टोव बहुत ही चमकता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा गैस स्टोव हमेशा चमकता रहे, तो इसके लिए एक स्क्रबर में थोड़ा सा डिटर्जेंट लेकर के आप गैस स्टोव को क्लीन कर लो। फिर एक गीले कपड़े मार दो, उसके बाद एक सूखे टॉवल से उसको अच्छे ढंग से क्लीन कर दोगे ना, तो आपका गैस स्टोव हमेशा चमकता रहेगा। अगर आप अपने किचन में जो टी कंटेनर या ऑयल डिस्पेंसर यूज करते हो, उसको डेली एक हाथ अपने कपड़े से मार दिया करोगे ना, तो वो गंदगी भी उसमें नहीं बैठेगी और वो हमेशा चमकता रहेगा। बार बार उसे धोने की आपको झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। खाना खाने के बाद जितना भी हमारा खाना बच जाता है, अगर हम उसे छोटे छोटे कंटेनर में डाल करके उसे फ्रिज में हम रख दें, तो हमारा किचन बहुत ज़्यादा भरा भरा भी नहीं दिखेगा और नीट एंड क्लीन भी देखने में लगेगा। अगर आपके किचन में ओपन शेल्फ है, तो उसे डेली एक कपड़े से थोड़े थोड़े क्लीन करते जाओगे ना, तो आपका वो डब्बा और जो भी चीज़ें रखी हुई है वो हमेशा नीट एंड क्लीन ही दिखेगी। किचन में छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती है और हर चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। हम इन सब चीज़ों को, जैसे मिठाई के डब्बे होते हैं या हमारे बिस्किट के या कुकीज़ के जो डब्बे हमारे पास मिलते हैं, हम उसे फेंकने के बजाय इन सारी चीज़ों को हम उसमें आसानी से स्टोर कर सकते हैं। गैस स्टोव के आजू बाजू अगर हम जो भी सामान रखते हैं, अगर हम उसे गीले कपड़े से एक हाथ डेली साफ़ कर दिया करेंगे ना, तो एरिया हमारा बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन दिखेगा। हमारा एरिया गैस स्टोव के ठीक बाजू में ही है। कुकिंग वगैरह करते समय तो ऑयल वगैरह हमेशा कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो मैं इसे डेली गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो ये हमेशा चमकता रहता है। गैस स्टोव की आजू बाजू जितने भी एरिया होते हैं, हम कुकिंग वगैरह करते समय कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर गिर जाती है। अगर हम डेली उसे एक गीले कपड़े से मार देंगे ना, तो वो एरिया इतना गंदा भी नहीं होगा और हमारा किचन भी साफ़ सुथरा दिखेगा। किचन के साथ साथ हमारा सिंक एरिया भी हमेशा काम करते करते गंदा हो ही जाता है। अगर हम थोड़ी सी डिटर्जेंट लेकर अपने सिंक एरिया को अगर हम क्लीन कर देंगे, तो हमारा सिंक एरिया भी हमेशा क्लीन दिखता रहेगा। बीच बीच में अगर हम रेड हार्पिक डाल करके इस क्लीन करेंगे ना, तो ये बिल्कुल ही चमकता हुआ दिखाई देता है।
ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हम इसे हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी की चीज़ों को अपना लेंगे ना, तो हमारा किचन बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन दिखेगा। सिंक के ऊपर के जितने भी टाइल्स होते हैं ना, नल होते हैं या हैंड वॉश का डब्बा होता है, उसे भी मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। इससे ये हमारा एरिया जो होता है ना, हमें बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन दिखता है। बर्तन धोने का जो साबुन जिस डब्बे में मैं रखती हूँ ना, उसको भी हमेशा मैं क्लीन करती रहती हूँ। जैसे ही आपका किचन का काम ख़त्म हो जाए, सभी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दें, जिससे कि आपका काउंटर टॉप क्लीन एंड क्लियर दिखे। और अपनी सिंक एरिया को भी बिल्कुल हमेशा क्लीन रखें, जिससे कि आपका छोटा सा किचन भी नीट एंड क्लीन दिखे। अगर हम अपने किचन में सभी चीज़ों को अपनी जगह पे रखते हैं ना, तो हमारा किचन भी स्पेसियस दिखता है। इससे हमें मॉड्यूलर किचन की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम बिल्कुल भी इग्नोर करते रहते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपना लेंगे ना, तो हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा ही दिखाई देगा। अब हमारा किचन का काम लगभग पूरा ही होने वाला है, तो जो जितने भी बोतल खाली पड़े थे, मैंने उसे स्टोर करके रख दिया है। स्प्राउट बनाने के लिए भी मैंने चने वने भिगो के रख दिया है। अब मैं फ्रिज से डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। अब मैं डिटॉक्स वाटर बना करके एक बोतल में भर के मैं इसे रख दूँगी। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए मैं चुकंदर, खीरा, नींबू, जो भी चीज़ें लगती है, मैं उसे कटिंग करके एक बोतल में भर देती हूँ और मॉर्निंग में इसी पानी को मैं पीती हूँ। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर मैं हमेशा किचन को अपने नीट एंड क्लीन रखना पसंद करती हूँ, जिससे जब भी मैं मॉर्निंग में किचन में आती हूँ ना, तो मुझे अपना किचन बिल्कुल भी साफ़ सुथरा ही दिखाई देता है। तो हमारा डिटॉक्स वाटर भी अब बिल्कुल ही रेडी हो गया है। मैंने इसे बोतल में भर करके रात भर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये जो मेरे कंटेनर वगैरह भी रखे होते हैं ना, चाहे शुगर के होंगे या चाय पत्ती की, जो भी कंटेनर मैं रखती हूँ, उसे टॉवल से एक बार मैं क्लीन करके ही डेली रखती हूँ। किशमिश और बादाम भी रात में मैं फ्लो करके रख देती हूँ, फिर मैं मॉर्निंग में इसे लेती हूँ। फेस्टिवल के दिन हो या नॉर्मल डेज, हमें अपने किचन की देखभाल हमेशा करनी पड़ती है। किचन में काम करने की बात हो या किचन में सामानों को अच्छे से अरेंज करने की बात हो, सभी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। इससे हमारा किचन ऑर्गेनाइज भी लगता है और किचन में काम करने के लिए हमें कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपना करके मैं अपने हमेशा किचन को क्लीन रखना पसंद करती हूँ। आप देख रहे हो कि छोटा सा किचन होने के बावजूद भी मेरा किचन कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है और हर चीज़ कितने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।